Hello student, this is Sunil Kumar Savita and today I am explaining how to balance chemical equations. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप केमिकल इक्वेशन का बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपने पास कई सारे मेथड है, तो आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे फर्स्ट मेथड है, इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, जैसे कि बात करें, मैंने आपको एक इक्वेशन दी। सपोज दैट एक फुल एग्जांपल की हम बात करें, आपको लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कराया जाए तो क्या बनेगा आपका यहाँ, यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होगी, प्लस हाइड्रोजन। चलिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने बताया था, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जिंक की हम बात करें, जिंक का जो सिंबल होता है वो आपका Zn है। और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखें तो इसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना भी कंपलसरी है। तो जिंक सॉलिड मेटल है तो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, इसका फॉर्मूला आपको H2SO4 होता है, जो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, आपका एक्वस फॉर्म में। चलिए, जब इसकी रेड कराते हैं तो आपको एक कंपाउंड बनेगा जिंक सल्फेट, मींस ZnSO4, ये भी एक्वस फॉर्म में। और हाइड्रोजन गैस, जो भी गैसेस होती हैं जनरली हम उनको मॉलिक्यूल के फॉर्म लिखते हैं H2 के फॉर्म में, और गैस एटमॉस्फेयर में इवॉल्व होती है तो साइन क्या आता है बेटा आपका, ये अपवर्ड साउंड आता है। ये मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में बहुत सिंपल सा है, कैसे इनको हम बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले टेबल बनाते हैं, 3 कॉलम करेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे बेटा हम आपका एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में है बेटा आपका LHS, और नेक्स्ट बेटा आपका RHS। चलिए, एलिमेंट की हम बात करें, देखिए LHS का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। LHS लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होता है बेटा, आपका रिएक्टेंट होता है, और RHS साइड में यहाँ पे हमेशा क्या होता है बेटा, आपका प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि हम बात करें, सबसे पहले आपके टोटल एलिमेंट कौन कौन से हम देखते हैं। एक एलिमेंट कौन सा बेटा, आपका जिंक है। चलिए, दूसरा जो एलिमेंट है इसकी हम बात करें, आपका हाइड्रोजन है। तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या बेटा, आपका सल्फर है। और फोर्थ जो एलिमेंट है वो क्या बेटा, आपका ऑक्सीजन है। सबसे पहले हमने एलिमेंट लिख लिए, टोटल एलिमेंट क्या है। फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं, और राइट हैंड साइड में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। चेक कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड रेक्टेंट में जिंक कितना है बेटा, ओनली 1 है। राइट हैंड साइड में कितना है आपका, 1 है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने बेटा, आपके 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड में कितने बेटा, यहाँ भी आपके 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद सल्फर की बात करें, यहाँ भी आपका लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और यहाँ भी कितना देखो बेटा आपका, ये 1 ही दिया हुआ है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 4, और ये क्या हो गया बेटा आपका, 4 हो गया। यानी कि अब आपको दिख रहा होगा बेसिकली, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व ऑफ द रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, मींस जब रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, सो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी क्या है बेटा, आपकी बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्या है बेटा, आपका बैलेंस्ड है। ओके, चलिए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी ऐसे ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक इक्वेशन ले रहा हूं। सपोज मैं लिखा आपको आयरन प्लस वाटर, और आयरन प्लस वाटर रिएक्ट करके जो फॉर्मुलेशन करते हैं वो बनाते हैं आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आपने 9th क्लास में उनके बैलेंसी रेडिकल्स रन किए होंगे। आयरन जो है वो उस पे +2 स्टेट भी होती है और +3 स्टेट भी होती है, दोनों में कोई भी आपके स्टेट में आपको ही हो सकता है। प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा, आपकी हाइड्रोजन। चलिए, अब इसको सबसे पहले किस में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा, आपका Fe, ओके, सॉलिड फॉर्म में। वाटर का सिंबल क्या होता है बेटा, आपका H2O, ओके। चलिए,
अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सेकेंड स्टेज लेके चले और थर्ड, तो जनरल यहाँ पे बनता है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो Fe3O4 ले लिया मैंने। और प्लस कौन सी गैस बाहर रिवॉल्व हो रही है बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस। और ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इनकी फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन करें, ध्यान रखना। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या है बेटा, आपकी हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी। चलिए अब इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा हम, आपका एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स मींस कहाँ, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और थर्ड कॉलम क्या होगा बेटा आपका, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट मींस RHS, राइट हैंड साइड। चलिए हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताया था टोटल एलिमेंट देखो कौन कौन से एलिमेंट है। फर्स्ट आपका आयरन है, और क्या है सेकंड क्या है बेटा आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये कौन सा एलिमेंट है बेटा आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है। तीन एलिमेंट है, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है बेटा आपका 1, और राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर कितना बेटा आपका 3 है। चलिए अब बात करें हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, और यहाँ देखिए यहाँ भी कितने आपके 2 हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम कितना है बेटा, यहाँ पर आपका ओनली 1 है, यहाँ कितने हैं आपके 4। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हाइड्रोजन एलिमेंट्स कितना है, यहाँ 1, यहाँ पर कितना है 3। तो सिंपल सा तरीका है, यानी कि यहाँ पर 1 है और 3 है, तो हमें बैलेंस करना होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कितने का मल्टीप्लाई कर दे बेटा हम आपका 3 का इसमें, तो बताओ ये कितने हो जाएंगे अपने पास 3। ठीक है, और यही बैलेंस मतलब आपका बैलेंस हो गया, यानी कि आपने यहाँ बैलेंस की ये 3 से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है बेटा आपका, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 1 है, और यहाँ पे कितना 4 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा हम आपके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 4 तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, अब आपने यहाँ पर जैसे 4 के मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितने हैं 4, तो क्या करें यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 4 से, ये कर दिया हमने 4 से, और यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या हो गया आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका था हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जब आप कई सारी केमिकल इक्वेशन दी होंगी, तो बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज ना करें, मेरा मानना ये है। तो फिर कैसे करेंगे, तो वो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ किस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। स्लाइड लेता हूँ पीछे, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन ली, जैसे कि ये लिया है आपका बेरियम क्लोराइड मींस BaCl2, और रिएक्ट किससे कर रहा है बेटा आपका Na2SO4 के साथ मींस सोडियम सल्फेट के साथ। ठीक है, और कंपाउंड जो बन रहा है उसका नाम है आपका BaSO4 मींस बेरियम सल्फेट। ओके, चलिए प्लस क्या बन रहा है बेटा आपका NaCl मींस सोडियम क्लोराइड, ये बन रहा है। अब हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें, बताइए कैसे कर सकते हैं बैलेंस। बहुत सिंपल सा है, जब कभी भी आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी हो तो बैलेंस कैसे करें, एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करें कि दोनों साइड ना रखिएगा, ये यहाँ पर ये देखो सबसे ज्यादा एलिमेंट किस कंपाउंड में है। देखो बेरियम क्लोराइड की हम बात करें, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 क्लोरीन के, एक बेरियम का 3 एटम्स हैं। यहाँ देखो 2 सोडियम के हैं, एक सल्फर का है 3, और 4 ऑक्सीजन के हैं 4 1 5 2 6 एलिमेंट है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 4 5 1 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 है।
तो यानी कि इसमें और इसमें आपका एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो इनमें से आप किसी को भी लेके बैलेंस कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लेके बैलेंस कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आप, जनरली हम बात करेंगे जो लेके चलेंगे हाईएस्ट कंपाउंड, वो लेफ्ट हैंड साइड के लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एटम कितनी बेटा आपके 2, यहाँ पर कितना 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। चलो सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखो सल्फर, सल्फेट यहाँ कितना है 1, यहाँ भी सल्फेट 1 है, पूरा बैलेंस हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, 2 क्लोरीन यहाँ भी हो गए। बेरियम कितना 1, यहाँ भी बेरियम 1, बैलेंस होगी। बहुत सिंपल सा था। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैंने अब ले लिया यहाँ पर बेरियम क्लोराइड प्लस, और ले लिया मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट मीन्स Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनता है बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4 प्लस एक कंपाउंड बनता है एलियम क्लोराइड AlCl3। अब बैलेंस कैसे करें, मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है आपके, यहाँ देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा एलिमेंट यही है। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितना है बेटा आपका 2 है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है बेटा केवल 1 है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो आपने एल्यूमिनियम बैलेंस कर लिया। अब देखो यहाँ पे सल्फेट एलिमेंट आपके कितने दिए हुए हैं 3 दिए हुए हैं, और यहाँ पे सल्फेट कितना वाली 1 ही है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। चलिए अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया, बट यहाँ पे जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम के एलिमेंट कितने हो गए 3, यहाँ पर सिंगल बेरियम है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये। अब देखो क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, इधर भी 2 3 6, तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपका जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड CaO प्लस रिएक्शन करा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन के साथ। यहाँ जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है आपका कॉपर, और प्लस क्या बनेगा आपका वाटर मतलब H2O। अब देखो यहाँ पर देखो कॉपर 1, यहाँ भी कॉपर 1 है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यानी ये तो पहले से ही बैलेंस है, इससे करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फोर्थ एक और इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस ले लिया H2SO4 गिब्स क्या बन रहा है आपका BaSO4 और प्लस HCl। देखो बैलेंस है क्या, सबसे पहले ज्यादा हम बात करें इसी को ले लो या इसको ले लो, इनमें एलिमेंट ज्यादा इसी में ज्यादा है। तो हाइड्रोजन एटम कितने बेटा आपके 2, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितना 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो सल्फेट कितना 1, यहाँ भी सल्फेट एक बैलेंस है। अब बात करते हैं क्लोरीन कितने बेटा यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 क्लोरीन। बेरियम कितना 1, यहाँ भी एक बेरियम। ओके वो सिंपल है, तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।